नमस्कार। आज हम एक हालिया खबर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसने काफ़ी ध्यान खींचा है। मेरा मतलब है अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर जो गोलीबारी हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ। हमारे पास द हिंदू की एक रिपोर्ट है इस पर। जी हाँ। हमारा मकसद है कि इस रिपोर्ट के जरिए समझे कि ये सब हुआ कैसे, मतलब घटनाओं का क्रम क्या था, कौन लोग इसमें शामिल थे। बिल्कुल, और इसके क्या मायने हो सकते हैं ये भी देखेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जी तो कहानी शुरू होती है बरेली से, सिविल लाइंस इलाका। हाँ, 12 सितंबर की सुबह तड़के का वक्त था। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3:45 बजे। 3:45 सुबह, उस वक्त तो बिल्कुल अंधेरा होगा। जी, और दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियां चलाई गईं। और घर पर कौन था उस वक्त, रिपोर्ट में कुछ है? हाँ, रिपोर्ट कहती है कि दिशा के माता-पिता और उनकी बहन घर पर मौजूद थे। ओह, तो जाहिर है ये बहुत ही चौंकाने वाली और डराने वाली घटना रही होगी उनके लिए। ध्यान देने वाली हैं जो रिपोर्ट बताती है। एक तो ये समय बिल्कुल भोर का, हाँ, और दूसरा निशाना एक जानी मानी अभिनेत्री का घर। मतलब ये इशारा करता है कि शायद ये कोई अचानक से हुआ झगड़ा नहीं था। मतलब सोची समझी हरकत। संभव है। अक्सर ऐसे मामलों में एक पैटर्न दिखता है, एक इरादा होता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ मामला और कैसे आगे बढ़ा? इसके तुरंत बाद एक और दिलचस्प मोड़ आया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़, उसने क्या किया? रिपोर्ट के मुताबिक उसने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली, गोलीबारी की। ओह, जिम्मेदारी ली, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं ली, उसने इसका एक कारण भी बताया। रिपोर्ट में ये भी दर्ज है। क्या कारण बताया? बराड़ का दावा है, जैसा रिपोर्ट में लिखा है, कि ये दिशा और उनकी बहन ने कथित तौर पर कुछ धार्मिक हस्तियों के खिलाफ टिप्पणियां की थीं, उसका बदला था। अच्छा, धार्मिक टिप्पणियों का बदला। जी, ये बराड़ का कहा गया कारण है रिपोर्ट के अनुसार। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये उसका दावा है। हाँ, ये जरूरी है कि हम इसे दावे की तरह ही देखें। बिल्कुल, लेकिन इस तरह सबके सामने दावा करना और ऐसा कारण बताना, ये अपने आप में आप देखें काफी मायने रखता है। शायद सिर्फ डराना ही मकसद नहीं था। एक तरह का संदेश देना हो सकता है। खैर, इस दावे ने मामले को और पेचीदा बना दिया। तो गोलीबारी हुई, फिर ये धावा आ गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई होगी। हाँ, लेकिन फौरन नहीं। घटना के करीब एक हफ्ते बाद, बुधवार को। एक हफ्ते बाद क्या हुआ फिर? एक बड़ा पुलिस ऑपरेशन हुआ। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी, हरियाणा एसटीएफ और उत्तर प्रदेश एसटीएफ भी। 3 राज्यों की पुलिस। जॉइंट ऑपरेशन। जी हाँ। और ये कार्रवाई हुई गाजियाबाद के पास ट्रोनिका सिटी इलाके में। और इसी ऑपरेशन में वो 2 संदिग्ध मारे गए। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि पुलिस टीम इन संदिग्धों को पकड़ने गई थी। फिर मुठभेड़ कैसे शुरू हुई? रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चला दी। अच्छा, उन्होंने पहले फायर किया? जी, रिपोर्ट यही कहती है, गिरफ्तारी से बचने के लिए शायद। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ और हरियाणा पुलिस की गाड़ी पर भी गोली लगी। ओह। तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी में दोनों संदिग्ध घायल हुए। और फिर उनकी मौत हो गई? हाँ, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये जो पुलिस इनकाउंटर जिसे कहते हैं, ये इस मामले का एक अहम हिस्सा बन गया। रिपोर्ट ये साफ करती है कि ये दोनों कथित तौर पर बरेली वाली गोलीबारी में शामिल थे। तो इन मारे गए लोगों की कोई पहचान? कहाँ के थे, कौन थे ये लोग? हाँ, रिपोर्ट में इनकी पहचान बताई गई है। एक का नाम रविंद्र, रोहतक हरियाणा का। दूसरा अरुण, सोनीपत हरियाणा का। दोनों हरियाणा के। और क्या इनके बारे में कुछ और पता चला? अहम बात यह है, रिपोर्ट उन्हें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह का सदस्य बताती है। अच्छा, तो ये सीधा कनेक्शन बन गया गोल्डी बराड़ के दावे से। बिल्कुल सही कहा। ये जो कथित गिरोह कनेक्शन है, ये उस दावे वाली कड़ी को एक तरह से पूरा करता है। मतलब पुलिस ने इसे एक संगठित अपराध की तरह देखा। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 2 लोग नहीं थे, बल्कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे। और क्योंकि जिम्मेदारी गिरोह ने ली थी, तो एक्शन भी उसी दिशा में हुआ। ये पूरी कड़ी, गोलीबारी, फिर दावा और फिर इतनी जल्दी ये मुठभेड़, ये दिखाता है कि घटनाक्रम कितना तेज रहा। हाँ, वाकई। और इसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी 3 राज्यों की एसटीएफ का शामिल होना भी मामले की गंभीरता दिखाता है। निश्चित रूप से। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, पहले बरेली में दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी, जी, फिर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेना, जिसमें उसने एक विवादास्पद कारण भी बताया। हाँ, कथित तौर पर। और फिर ठीक एक हफ्ते के अंदर दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 2 कथित शूटरों की मुठभेड़ में मौत, जिन्हें बराड़ बैंक का बताया जा रहा है।
बिल्कुल यही क्रम है। ये सब तो बहुत ही तेजी से हुआ है। हाँ, बहुत तेजी से। और देखिए ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है, कानून व्यवस्था पर, सार्वजनिक सुरक्षा पर। खासकर जब कोई हाई प्रोफाइल हस्ती शामिल हो। जी हाँ, तब चीजें अक्सर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती दिखती हैं। इस पर सोचा जा सकता है कि ऐसी जो त्वरित कार्रवाइयां होती हैं उनका समाज पर या न्याय प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। ये जो पूरी चेन है, गोलीबारी, दावा और फिर मुठभेड़, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जांच और कार्रवाई की गतिशीलता कैसे काम करती है। मतलब क्या प्रक्रियाएं हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं।